हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 7 चैप्टर को स्टार्ट किया था। और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस को क्या क्या फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, ये सब हम स्टडी करेंगे अंडर आर्टिकल 33। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 33 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द। क्या बताया गया है कि आर्टिकल 33 क्या करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को इस चीज़ की पावर देता है कि वो क्या कर सकती है, वो फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है या उनको एब्रोगेट कर सकती है, मींस रिपील कर सकती है। किसके फंडामेंटल राइट्स को रिपील किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा? जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो मेंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मेंबर हैं, और जो इसी तरीके की जो एनालॉगस फोर्सेस हैं हमारे इंडिया में, उन सब के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 33। ठीक है, The objective of this provision is to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of the discipline among them. स्टूडेंट, ऐसा इसीलिए किया गया है कि ये आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को कंट्रोल दिया गया है कि ये जो क्या हैं आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर हैं और जो पुलिस फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मेंबर हैं, उनके फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट के द्वारा जो रेस्ट्रिक्ट करने का जो प्रोविज़न किया गया है अंडर आर्टिकल 33, वो इसलिए किया गया है ताकि ये क्या कर सकें, अपनी ये सब जो मेंबर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, ये सब लोग क्या कर सकें, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपना जो उनके फंक्शंस हैं, उनको क्या है, उनका प्रॉपर डिस्चार्ज कर सकें। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर सकें, और साथ ही क्या हो, उनके बीच में क्या बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे, अनुशासन बना रहे। ठीक है, क्योंकि ये जो हैं स्टूडेंट, आप समझ ही सकते हैं कि जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, ऐसे ही पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, इन सब का हमारे देश की सिक्योरिटी में, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, The power to make laws under Article 33 is confined only on the Parliament and not on the state legislature. इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 33 में जो क्या है, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो लॉज बनाने की जो पावर दी गई है आर्टिकल 33 में, वो केवल किसको दी गई है, ओनली ऑन पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट को दी गई है। स्टेट लेजिस्लेचर को इस रिगार्डिंग कोई राइट नहीं दिए गए हैं। ठीक है, मींस स्टूडेंट कि ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या फिर पुलिस फोर्सेस हैं, इन सब के फंडामेंटल राइट्स को कर्व करने के लिए जो वो कर्व करने वाली जो अथॉरिटी है वो कौन है, पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट ही क्या कर सकती है, इनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है और इनके फंडामेंटल राइट्स के ऑपरेशन के लिए क्या है, लॉज को बना सकती है। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनको अंडर आर्टिकल 33 कोई भी लॉज बनाने के लिए क्या है, वो पावर नहीं दी गई है। ठीक है, किसके लिए, जो कि आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इन सब के लिए किसको ऑथराइज़ किया गया है कि इनके फंडामेंटल राइट्स के लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे उन पर कंट्रोल किसका रहेगा, उन पर कंट्रोल रहेगा पार्लियामेंट का। ठीक है, Any such law made by Parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights.
स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या हो, इनके लिए बनाया जा रहा है, जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो क्या हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मेंबर हैं, पुलिस फोर्सेस के मेंबर हैं, इन सब के लिए बनाया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर हैं। तो पार्लियामेंट के बनाए गए इन लॉज को क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि इस बेसिस पर कि आप कहें कि ये जो मिलिट्री के लोग हैं, जो पुलिस फोर्सेस के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मेंबर हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या इनका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का इन लॉज से, तो क्या होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को किसी भी कोर्ट में, लिखा है, किसी भी कोर्ट में क्या है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो किससे रिलेटेड हैं, जो कि पार्लियामेंट ने बनाए हों, इनसे रिलेटेड जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, या फिर इस टाइप की जो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज हों, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज बनाए थे, ठीक है, जो कि क्या करते, किसके लिए, इन्हीं सब पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें है द आर्मी एक्ट 1950, ठीक है, द आर्मी एक्ट 1950, नेक्स्ट है द नेवी एक्ट 1950, द एयर फोर्स एक्ट 1950, उसके बाद है द पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन एंड राइट्स एक्ट 1966, उसके द्वारा बनाया गया। फिर उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया गया है इसे भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। स्टूडेंट्स, ये सब जो एक्ट बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें कि आर्मी एक्ट है 1950 का, नेवी एक्ट है 1950 का, और एयरफोर्स एक्ट है 1950 का, और 1966 का है पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है। ये सब पार्लियामेंट के द्वारा इन क्या है, आर्म्ड फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, इन सब के फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा ये जो एक्ट हैं, ये क्या हैं, टाइम पर बनाए गए हैं, क्योंकि इनको बनाने का पूरा राइट किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया है। और ये जो राइट है, ये जो सब एक्ट बनाए हैं, ये सब जो आर्मी एक्ट 1950 है, नेवी एक्ट 1950 है, एयरफोर्स एक्ट 1950 है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है, और पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 है। स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, ये इन पर्सन्स पर रेस्ट्रिक्शंस को लगाते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स पर। किन के फंडामेंटल राइट्स पर, जो ये आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस फोर्सेस के लोग हैं, या फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो मेंबर हैं। इन लॉज के द्वारा, ये जो लॉ हमने अभी पढ़े, ये जो एक्ट अभी हमने पढ़े, ठीक है, इन सब को क्यों बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, इनके थ्रू क्या किया गया, ये जो मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, इन सब के ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं। वो किस टाइप, वो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन हैं, जिसमें से है देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनकी क्या है, उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, ठीक है। वो क्या है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आईटीबीपी का कोई क्या है, कोई वहाँ का क्या है, कोई वो सैनिक है, कोई सोल्जर है, और वो क्या है, डायरेक्टली सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या है कि उसको क्या है, बॉर्डर में वहाँ पर किया गया है, तैनात किया गया है। तो वहाँ से अगर सिक्योरिटी की कोई भी चीज़ वो बता देता है वहाँ से, या उसे अपलोड करता है, तो उससे क्या होगा, जो कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा पैदा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को उनकी कर्ब किया जाता है, कि वो फ्रीली क्या है, कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा, उसका इस राइट का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, और इनका ये जो राइट है कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, जो पुलिस फोर्सेस के लोग हैं, ठीक है, और जो मिलिट्री के लोग हैं, उनको क्या है, एसोसिएशन बनाने का राइट भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, जनरल कंडीशंस में।
राइट टू बी मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियंस और पॉलिटिकल एसोसिएशंस। स्टूडेंट, जो ये आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, जो क्या है पुलिस फोर्सेस के मेंबर हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबर हैं, ठीक है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर हैं, इनको क्या है, इनको ये राइट नहीं दिया जाता है। इन एक्ट्स के द्वारा ये कहा गया है कि ये क्या है, किसी भी ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं बन सकते हैं या फिर किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन का पार्ट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ये इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं इनके फंडामेंटल राइट्स पर। राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, ठीक है, और इनको क्या है, इनके ऊपर क्या है, ये भी रेस्ट्रिक्शन है कि ये प्रेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, मीडिया के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग और डेमोस्ट्रेशंस, और क्या है कि जनरल सिचुएशन में इनके द्वारा पब्लिक मीटिंग्स या डेमोस्ट्रेशंस का राइट भी इनको नहीं होता है कि ये पब्लिक मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं और डेमोस्ट्रेशंस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये इन पर इम्पोजिशन जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा, इन एक्ट्स के द्वारा क्या है, ये जो एक्ट बनाए गए थे इनमें ये रेस्ट्रिक्शंस इनके फंडामेंटल राइट्स में किए गए थे, ठीक है। और स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जैसे हमने ये स्टार्ट किया तो हमने करा कि क्या है, ये जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके ऊपर क्या है, पार्लियामेंट क्या है, इस चीज़ के लिए पावर है कि वो इनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट या रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है इसमें कौन कौन से लोग आते हैं ये हम देखेंगे। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें क्या है, जो भी सोल्जर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के वो तो आएंगे ही, साथ ही साथ ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि क्या हों, आर्म्ड फोर्सेस के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि क्या है, बार्बर हैं, वहाँ के कारपेंटर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, कुक्स हैं, वहाँ पे जो खाना बनाते हैं, चौकीदार्स हैं, बूट मेकर्स हैं, टेलर्स हैं, ठीक है, ये सब के सब भी क्या आएंगे, ये इन सब की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा कर्ब किया जा सकता है इन सब लॉज के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये सब लोग भी क्या हैं, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या हैं, सभी सबके सब क्या हैं, नॉन कम्बेटेंट हैं। नॉन कम्बेटेंट हैं मीन्स कि क्या है, ये डायरेक्टली अगर कोई वॉर होता है किसी भी कंट्री के साथ तो क्या है, ये सीधे आगे जाके नहीं वॉर करते हैं, लेकिन ये क्या है, पीछे से जो हमारी आर्मी है उसको सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। इनको क्या कहा जाता है, नॉन कॉम्बेटेंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम कभी भी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें सोल्जर्स तो आएंगे ही साथ वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि वहाँ के जो बार्बर्स हैं, कारपेंटर हैं, मैकेनिक्स हैं, कुक्स हैं, चौकीदार्स हैं, बूट मेकर्स हैं, टेलर्स हैं, उन सब पर भी ये रेस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे और उनके इन फंडामेंटल राइट्स को भी क्या किया जाएगा, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, ठीक है। जो सारे ये राइट्स बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे ही उन सोल्जर पर ये अप्लाई होंगे जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, ठीक है, और जो ये आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं, उसी प्रकार से इन सब पर भी जो क्या हैं, नॉन कॉम्बेटेंट हैं, ये जो कि क्या करते हैं, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या है, इनके ऊपर भी वो सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे, ये बताया गया है। और इनके फंडामेंटल राइट्स को भी पार्लियामेंट के द्वारा कर्ब किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। A parliamentary law enacted under Article 33 can also exclude the court martial from the writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts. स्टूडेंट, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 33 के अंदर क्या है, जो पार्लियामेंट्री लॉ बनाया गया है, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें ये कहा गया है कि जो कोर्ट मार्शल है, ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि जो कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल ये होता है स्टूडेंट कि जो क्या है, जो मिलिट्री होती हैं उनके द्वारा क्या है, अपने लिए एक ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स जो बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है कोर्ट मार्शल,
क्या होता है कि मिलिट्री के जितनी भी आर्मी होती है हमारी, उनके अलग कोर्ट होते हैं, ठीक है। उनके सारे क्या हैं, अपने जो भी हैं अपने मामलों को सुलझाने के लिए, मान लीजिए किसी वहाँ पे क्या है, किसी पर्सन ने, किसी सोल्जर ने क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के किसी मेंबर ने अपना कोई ड्यूटी को, ऑफिशियल ड्यूटी को अगर सही से नहीं किया है, तो उसके लिए क्या है, उनको पनिश करने के लिए या उनकी ड्यूटीज़ को उन्हें ध्यान दिलाने के लिए क्या होते हैं, कोर्ट बनाए जाते हैं। उन्हें कोर्ट मार्शल कहा जाता है, ठीक है। वो ट्रिब्यूनल्स होते हैं जहाँ पर कि मिलिट्री के लॉज अप्लाई होते हैं, ठीक है। उन सब, ये जितने भी मिलिट्री लॉज हैं उन सब का एप्लीकेशन किया जाता है कोर्ट मार्शल में, ठीक है। और मिलिट्री के जितने लोग हैं वो सब कोर्ट मार्शल को फॉलो करते हैं, ये कहा गया है। तो स्टूडेंट, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 33 में जो पार्लियामेंट ने क्या किया है, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए हैं उसमें क्या किया गया है कि जो कोर्ट मार्शल है उसको भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया है, उससे उसे एक्सक्लूड किया है। मीन्स स्टूडेंट, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अगर क्या है, किसी भी पर्सन का क्या है, कोर्ट मार्शल एक ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि आर्मी के ही अपने बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पर क्या है, उनके अपने अलग लॉज होते हैं, अपने अलग नियम कानून होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर पनिशमेंट वगैरह देने का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि कोई भी क्या है पर्सन जाके ये नहीं कह सकता कि इन आर्म्ड फोर्सेस के या आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं इनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट हो रहा है, या फिर कोर्ट मार्शल का कोई डिसीजन जो है उसको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, तो उसके लिए अगर कोई रिट इशू करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता है, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट इस चीज़ को कहता है कि जो ये कोर्ट मार्शल है उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन से अलग रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है, साथ ही हाई कोर्ट में भी, यानी कोर्ट मार्शल के लिए कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू नहीं कर सकता है। क्या है, वो अपना जो भी डिसीज़न दे रहे हैं वो अपने उस चीज़ के लिए क्या है, काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आर्टिकल 33 में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री लॉज बनाए गए हैं, उसमें एक ये भी चीज़ जोड़ी गई है कि जो कोर्ट मार्शल हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है उससे कोर्ट मार्शल को क्या है, बाहर रखा गया है। मीन्स कोई भी पर्सन क्या है, कोर्ट मार्शल के किसी भी डिसीज़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका क्या है, उसको अपना काफ़ी हद तक जो है कोर्ट मार्शल को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराई गई है अपने डिसीजंस के लिए, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी पर्सन इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट इशू नहीं कर सकता है। और इसे जो हमारे हाई कोर्ट है, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके रिट जुरिस्डिक्शन के प्रोविज़न से बाहर रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है। किसको, कोर्ट मार्शल को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। इसीलिए ये मेन बात समझने की यहाँ पर थी। नेक्स्ट है, ताकि क्या किया जा सके, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ कंसर्न, जिससे कि क्या हो, फंडामेंटल राइट्स का जो इन्फोर्समेंट है उसको सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो लेक्चर था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या समझा कि जो आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर सारा कंट्रोल किसका है, पार्लियामेंट का है, और इसको हम अंडर आर्टिकल 33 स्टडी करते हैं। और पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, समय समय पर काफ़ी एक्ट्स बनाए गए, ठीक है, जिससे कि क्या किया गया, इनके जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करने की कोशिश की गई, उन पर क्या लगाए गए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, ताकि क्या हो, सिक्योरिटी बनी रहे देश की, ठीक है, यूनिटी बनी रहे, सोवरेनिटी बनी रहे इस चीज़ के लिए। और फिर हमने ये पढ़ा कि मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में
जो कि ऐसे पर्सन हैं वहाँ के जितने भी एम्प्लॉई हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बार्बर हैं, कारपेंटर हैं, मैकेनिक्स हैं, कुक्स हैं, चौकीदार्स हैं, बूट मेकर्स हैं, टेलर्स हैं, और जो भी नॉन कॉम्बिटेंट्स हैं वो सब के सब भी क्या माने जाएंगे, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस माने जाएंगे। और पार्लियामेंट के द्वारा जो भी ये एक्ट बनाए गए हैं, इन सब के जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस पर लग रहे हैं, इन सब मेंबर्स पर भी वो लगेंगे, अप्लाई होंगे, ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने ये लास्ट पॉइंट को समझा कि पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 33 ये प्रोविज़न किया हुआ है कि जो ये रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, इससे क्या है, मार्शियल कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। मींस कि कोई भी पर्सन क्या है, मार्शियल लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या है, जो मार्शियल कोर्ट हैं उनके क्या है, उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर रिट इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, ताकि इससे क्या हो, फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट बना रहे और क्या हो, डिसिप्लिन बना रहे, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उनका जो जुरिस्डिक्शन है और जो कोर्ट मार्शल है उनके जुरिस्डिक्शन में क्या हो, अपनी जो क्या हो, इंटरवीन ना हो ज़्यादा और दोनों इंडिपेंडेंटली अपना काम करें। तो ये था स्टूडेंट हमारा आर्म्ड फोर्सेस, और हमने पढ़े कि उनके फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस किए गए हैं कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल 34 को। ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।